इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है हमारे पास बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक हमारे पास क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ही टाइप है। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हमारे पास डेवलप हुई है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा पार्शियल नेगेटिव पोल होगा। और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कौन कौन से हमारे पास, वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है। ये हमारे पास क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी हमारे पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा हमारे पास इसका जब ये डेवलप होती है ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको हम जब डाइपोल से कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मोर स्ट्रॉन्गर होती है देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। यहां मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाना चाहता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, आप जरा उसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर उसके बाद आपको मैं इसके साथ एक्सप्लेन करूंगा वाटर का एनामलस बिहेवियर। वाटर का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जो कि हम क्या कहते हैं बेटा, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा पोल था, पार्शियल पॉजिटिव, और साथ साथ क्या था, पार्शियल नेगेटिव। अब जो इसका पार्शियल नेगेटिव पोल था वो ऑक्सीजन था और उसके पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो फिर इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसने बाय यूजिंग लोन पेयर इसने एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की, और इसी तरह इसने एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप की, और पार्शियल पॉजिटिव पोल यानी हाइड्रोजन को यूज करके इसने एक अनदर मॉलिक्यूल से क्या की, ये वीक अट्रैक्शन डेवलप की। इसी तरह इसने अपना पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को यूज करके ये एक वीक अट्रैक्शन जो है वो बेटा क्या की, डेवलप की। ये जो वीक अट्रैक्शन है ना, इस वीक अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं। बिटवीन, यू कैन से इन वाटर इट्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और इनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, डेवलप हो चुकी हैं। अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है बेटा, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। दैट इज द रीजन वाटर हमारे पास अगर हम बाय मैस देखें तो इसका मैस तो जस्ट ओनली 18 ग्राम है, 1 मोल ऑफ इसका मैस, लेकिन आपको पता है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसकी कंपैरेटिव देखो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मैस 44 है बट वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो वाटर के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डेवलप होती है ना मेरे बच्चे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं कि इन अ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप बाय अ मॉलिक्यूल, इसको जरा गौर से सुनिएगा, इन अ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप बाय अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन number of lone pair carried by its electronegative atom and number of partial positive hydrogen। जितने उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होंगे और उतनी उसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होंगे, उतनी वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, डेवलप करेगा, उतनी ज़्यादा पार्शियल चार्जेस को इंगेज करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अगर आप वाटर के केस में देखें तो इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, 2 लोन पेयर, तो ये यूटिलाइज कब कर सकता है इन 2 लोन पेयर, इसके पास 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी होने चाहिए, तो इसके पास 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी हैं। तो ये इन दोनों हाइड्रोजन को और इन 2 लोन पेयर को यूज करके क्या करता है, अपनी वीक अट्रैक्शन को क्या कर लेता है, डेवलप करता है, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से अब आप देखते हैं तो वाटर का जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 सेल्सियस,
और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 सेल्सियस। अब ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है। अब इसके साथ साथ वाटर का एक और हमारे पास जो है ना एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है मेरे बच्चे? हम कहते हैं कि वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप अक्सर देखते हैं कि आइस को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसकी सरफेस पे फ्लोट करती है। अब सॉलिड स्टेट है तो हम कहते हैं कि नॉर्मली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लिक्विड को उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और फिर जब वो सॉलिड होते हैं तो वो मोर डेंस हो जाते हैं। लेकिन वाटर के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हम कहते हैं वाटर में जब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। तो जैसे जैसे हम वाटर को कूल डाउन करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, डिक्रीज करती है। तो फिर जैसे टेम्परेचर नियर टू जीरो यानी ये जीरो या जीरो से लेस होना शुरू होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करते हैं, ऑर्डरली अरेंज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। जब ये अपने आप को ऑर्डरली अरेंज करते हैं तो इनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने अक्सर देखा होगा फ्रीजर के अंदर कभी हम आइस बनाएं तो वो उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, वो डोम शेप होती है। तो वो डोम शेप होने की वजह क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से जो हमारे पास था उसका वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और ये रीज़न है वाटर के ऊपर आइस के फ्लोट करने की। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, गॉड की तरफ से ये आइस में बना। तो इसने क्या किया, वो पोल रीजन, वो कोल्ड रीजन जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, इसने वहां पे इक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करवाया। क्योंकि ये आइस में वाटर बनता है ऊपर वाली सरफेस पे, ये ऊपर आ जाता है, इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, नीचे वाटर लिक्विड स्टेट में फ्लोट करता रहता है। तो सारी इक्वेटिक लाइफ जो है वो क्या करती है, सर्वाइव करती है। ये हमारा बेटा जो था वो क्या था, ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया।